अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ईजी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 kg चिकन, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लूँगी लेग पीस, जिसको हम इस तरह से कट लगा लेंगे, इसलिए कि मसाला अंदर तक अच्छे से चला जाए और जो लेग पीस है ना वो भी जल्दी गल जाएगा इससे। और यहाँ पर मैंने हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल किया, आप चाहे तो इसमें बोनलेस भी ऐड कर सकते हैं। चलिए चलिए जब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, इसको डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, उसकी सारी फुटियों को ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर दही ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप क्रीम। तो यहाँ पर इसको भी, अगर आपके पास क्रीम नहीं है ना, तो यहाँ पर आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं, घर की मलाई आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी क्रीम ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें स्पाइसी डाल देंगे, जो कुछ है 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं नमक डाल दूंगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं खुश धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। कोशिश करें कि घर का जो खुश धनिया पाउडर होता है ना, वही आप ऐड करें, इससे जो खुशबू है ना वो अच्छी आती है। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं हल्दी का डाल दूंगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च मैं घर की पिसी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून दही लेकर उसको अच्छे से फेंट लिया था, और उसमें मैंने 3 टेबलस्पून ही टिक्का मसाला ऐड कर दिया था। मैं शान का टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें नेशनल का जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो आपने चिकन है ना, उसको अच्छे से पकड़ पकड़ कर कोट करना है। लेग पीस में जहाँ पर हमने कट लगाए थे ना, वहाँ पर भी आपने सारे मसाले को अच्छे से लगाना है। और इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो देखें, यहाँ पर मैंने सारे चिकन को अच्छे से कोट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से आपने इसको दबा दबा कर कोट करना है, ताकि जो मसाला ना अंदर तक इसका सारा फ्लेवर चला जाए। अब हमने यहाँ पर सारे इसको चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देना है, और उसके बाद हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई, जिसमें हम डाल देंगे आधा कप ऑयल। ऑयल को आपने गर्म कर लेना है। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। सारे चिकन को आपने इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से हम यहाँ पर बाउल को भी साफ कर लेंगे। और यहाँ पर आपने क्या ऐड करना है कि चूल्हे को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देना है। और यहाँ पर हम इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक आपने इसको कवर करके पका लेना, ताकि चिकन है ना वो अच्छे से गल जाए। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए यहाँ पर चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए काफी हद तक पानी का जो दही का वो ड्राई हो गया। स्टेज पर आपने क्या करना है, इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ना यहाँ पर आपने चिकन के ऊपर ही ऐड करना है, नीचे मसाले में या ऑयल में आपने ऐड नहीं करना है। इससे जो क्या होगा कि चिकन का कलर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरीके से आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसको दोबारा से कवर करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए यहाँ पर चिकन को पकते हुए मजीद 5 मिनट हो गए, इसका ढक्कन हटा देंगे। यहाँ पर मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ गया चिकन पर। इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस वजह से आपने इस वजह से परेशान नहीं होना कि दही ने पानी छोड़ दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल पानी ड्राई हो गया, कलर जो चिकन है उसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया। चलिए जी, अब हम इसको इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सा लग रहा है, ये देखने में बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। देखिए यहाँ पर हमारा मजेदार सा चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, एक दफा इस तरीके से बनाकर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।